5 प्लान, 2 एक्सपर्ट और मद्रास सैपर्स के जज्बे से बची 41 जिंदगियां। ये है उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन का रियल हीरो। ऑस्ट्रेलिया से फ्लाइट पकड़कर आए हिंदुस्तान, पहले की अधिकारियों से मीटिंग, फिर भगवान के सामने जोड़े हाथ। कौन है अर्नोल्ड डिक्स, जिनके कंधों पर थी मिशन 41 की जिम्मेदारी। ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन भी कर चुके हैं सम्मानित। उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने में हमने सफलता पाली, लेकिन इस सफलता के पीछे असली हकदार कौन है, जिन्हें इसके लिए न सिर्फ मेडल मिलना चाहिए बल्कि उनकी कहानी भी घर घर सुनाई जानी चाहिए। अगर हाथों से की गई मेहनत को देखें तो उसमें भारतीय सेना के मद्रास सैपर्स के इन 6 जवानों का कोई तोड़ नहीं। सैपर्स का मतलब होता है छोटा भाई। इंडियन आर्मी के ये जवान छोटे की तरह हर कदम पर पुल, सुरंग और जमीन के अंदर जरूरी ऑपरेशन चलाने में माहिर होते हैं। और यहाँ भी मद्रास सैपर्स के इन जवानों ने अपने फौलादी हाथों से एक नया इतिहास लिख दिया। जबकि दिमागी मेहनत के तौर पर देखें तो इन 2 एक्सपर्ट्स ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। इनमें पहले एक्सपर्ट हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के हेड अर्नोल्ड डिक्स, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया से स्पेशली इस काम के लिए बुलाया गया था। सुरंग खोदने से लेकर जमीन के अंदर फंसे लोगों को निकालने के काम में इन्हें महारत हासिल है। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में भी इन्हें कई तरह के सम्मान मिल चुके हैं। वहां जब भी कुछ होता है तो इन्हें ही याद किया जाता है। कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से जब इन्होंने फ्लाइट पकड़ी तब हिंदुस्तान के अधिकारियों के संपर्क में ये आ चुके थे और उत्तरकाशी में सुरंग वाली जगह पर पहुंचते ही फिर अधिकारियों के साथ मीटिंग की और फिर सीधा बाबा बौखनाथ के उस अस्थायी मंदिर के पास पहुंच गए, जिस मंदिर को हिंदुस्तान के कुछ इंजीनियर्स और ठेकेदारों ने मिलकर हटा दिया था। अर्नोल्ड डिक्स ने वहां जाकर पुजारी को बुलाकर पूजा की, भगवान से मन्नत मांगी। खुद को ऑपरेशन हेड बताते हुए मीडिया के सामने ये कहा कि हम पहाड़ से अपने बच्चों को वापस मांग रहे हैं। और आखिरकार पहाड़ ने उन 41 लोगों को लौटा दिया जिनकी हर सांस पर संकट खड़ा दिखाई दिया था। अर्नोल्ड डिक्स की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें वो सिर पर हेलमेट पहने हैं, बदन पर ऑरेंज जैकेट पहने सुरंग के पास खड़े दिख रहे हैं। इसे लेकर कोई लिख रहा है कि जरूरी नहीं है कि हीरो फिल्म में ही हों, कुछ रियल हीरोज भी होते हैं। और वाकई अर्नोल्ड डिक्स एक रियल हीरो हैं, जिन्हें 9 दिन का वक्त बीत जाने के बाद हिंदुस्तान बुलाया गया। जब उत्तरकाशी पहुंचे तो उन्होंने सीधा पूछा कि अब तक जो हुआ वो बताइए। उसके बाद उन्हें बताया गया कि हमने 4 प्लान पर काम किया। प्लान ए, जेसीबी की मदद से खुदाई कर सुरंग खोलें, लेकिन ये फेल हो गया। प्लान बी, सॉफ्ट कटिंग मशीन भी मंगवाई, लेकिन वो प्लान भी काम न आया। प्लान सी, एयरफोर्स ने ऑगर ड्रिलिंग मशीन भेजी, लेकिन वो भी खराब हो गई। प्लान डी, सुरंग के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग करके मजदूरों को बाहर खींच सकते हैं। सारे प्लान को सुनने के बाद बड़े एक्सपर्ट्स ने जो कहा उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि हम इन्हें रेड माइनिंग के जरिए निकालेंगे, जिसके बाद प्राइवेट कंपनी ट्रेंचलेस इंजीनियरिंग सर्विस से कांटेक्ट कर उनके 6 माहिर योद्धा बुलाए गए। ये वो लोग थे जिन्हें वाटर पाइपलाइन से लेकर जमीन के अंदर के हर तरह के ऑपरेशन चलाने का अनुभव था। कहने के लिए इन्हें यहाँ पर रैट माइनिंग के तहत यहाँ खुदाई करनी थी, जिसमें एक व्यक्ति हाथों से खुदाई करेगा, दूसरा आगे का रास्ता बनाएगा, बाकी के 4 लोग बाहर रहकर मलबा खींचेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट ने जो सलाह दी वो रैट माइनिंग से थोड़ा अलग थी। अब जब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है तो हर किसी को ये जरूर जानना चाहिए कि ऑपरेशन में इंसानी दिमाग ने जितनी बड़ी भूमिका निभाई उससे भी ज्यादा प्रकृति के प्रकोप ने परेशान किया। वरना ऐसा कहाँ होता है कि बड़ी बड़ी मशीनें आ जाएं, हाथों की खुदाई एक दिन में पूरा खेल पलट दे। शायद प्रकृति ये संदेश देना चाहती है कि हमें मशीनों की ताकत मत बताओ। इसीलिए जब प्रकृति के इस ऑपरेशन से जुड़े 2 बड़े लोगों ने सरेंडर किया तो तुरंत ही रास्ता मिल गया। ये 2 तस्वीरें उस बात का सबूत हैं। पहली तस्वीर में सीएम धामी भगवान के सामने हाथ जोड़े दिख रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में ऑस्ट्रेलिया से बुलाए गए सुरंग एक्सपर्ट भगवान की पूजा करते दिख रहे हैं। बाकायदा पुजारी उन्हें पूजा करवा रहे हैं, जिसे देखकर हर सनातनी ये कह रहा है कि प्रभु की इच्छा से हम पहाड़ से अपने 41 मजदूर साथियों को बाहर निकाल पाए। लेकिन इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे चमत्कार नहीं मानते। ये आपके हाथ में है, आप इसे क्या मानते हैं?
इस ऑपरेशन के असली हीरो को सलाम जरूर कीजिए।